जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ जो कि हमारे जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें से अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि हमारा स्पेस सौरमंडल से रिलेटेड है। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसमें सौरमंडल के 8 ग्रहों का जिक्र किया गया है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इनके बारे में आपको बताएंगे। आज आपके सभी जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, और इनके इंग्लिश में नाम भी लिखे हैं मैंने, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बुध कहीं पर हिंदी में लिखा आता है तो कहीं पर मरकरी लिखा आता है। उसी प्रकार से शुक्र, कहीं पर शुक्र लिखा आता है, कहीं पर वीनस। ठीक है, अर्थ का आपको पता ही होगा। फिर बृहस्पति का जुपिटर। दोस्तों, इस तरह से सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, इनमें कन्फ्यूज होते हैं, इसीलिए इंग्लिश के नाम भी मैं लिख कर आया हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला है हमारा बुध। ओके, क्या है दोस्तों? बुध, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मरकरी। ओके, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मरकरी। ओके, इसकी क्या विशेषता है दोस्तों? यह सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। ठीक है, सूर्य के जो सबसे नज़दीक है वह बुध है। ठीक है, यानी कि जो इसकी विशेषता है दोस्तों, सूर्य के सबसे नज़दीक यह ग्रह है। ओके, फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारा शुक्र। ओके, यानी कि वीनस। ठीक है, इंग्लिश में नाम आपको याद रखना है, या तो आप रट लीजिए, कुछ भी करिए। ठीक है, आपके ध्यान होना चाहिए कुल मिलाकर। तो दोस्तों, शुक्र या वीनस, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार व द्रव्यमान पृथ्वी के समान है। तो दोस्तों, अर्थ एंड वीनस, इनकी दोनों आपस में जो है एक जैसे है। ठीक है, द्रव्यमान भी इनका एक है और आकार भी एक है। लगभग दोनों एक दूसरे के बहुत सिमिलर है। ठीक है, ये कह लीजिए आप, एक जैसे ही है, तो इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है पृथ्वी हमारा। ओके, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। ओके, यह हमारा ग्रह है जिस पर हम उपस्थित है। ओके, और जिस पर जीवन संभव है या मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर प्राणी, पेड़ पौधे, सभी प्रकार के जीव है। ओके, यह इसकी विशेषता है। ठीक है, फिर आता है मंगल दोस्तों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्स। ओके, MARS, मार्स। ठीक है, मार्क्स नहीं, मार्स। ठीक है, आपको ध्यान भी होगा, मिशन मार्स। इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये लाल रंग का ही दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस पर खोज चल रही है। ठीक है, कि पानी वगैरह है यहाँ पर या नहीं। ठीक है, एक और मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है, मार्स मिशन। ठीक है, जो नासा है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, वो एक और मिशन तैयार कर रही है इस पर रिसर्च के लिए। ओके, फिर आता है दोस्तों बृहस्पति। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, और इस पर अंधेरा होता है। ठीक है, अंधेरा रहता है। सूर्य से जो है इसकी दूरी बढ़ने पर इस पे जो है अंधेरा रहता है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, यह अपना जो सूर्य की परिक्रमा करता है पूरे 12 साल में करता है। ठीक है, तो 12 साल के अंतराल पर ही कुंभ मेला लगता है, या महाकुंभ कह सकते हैं। ठीक है, फिर शनि ग्रह दोस्तों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैटर्न। ठीक है दोस्तों, ये इंग्लिश के जो शब्द है ये बाहर वाले, ठीक है, विदेशों के जो लोग हैं वो इसको ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा जो हिंदी भाषा का है हम इस तरह से प्रयोग करते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। ठीक है, चाइना वाले कुछ और यूज़ करते हैं। ठीक है, वो अपने अनुसार, लेकिन जो इंग्लिश की कंट्री है वो सभी इस तरह के वर्ड यूज़ करेगी। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, तो दोस्तों, जो हमारा शनि ग्रह है आपने सुना भी होगा। ठीक है, बहुत चर्चाओं में जो है रहता है शनि ग्रह। क्या देते हैं कि इसका शनि खराब चल रहा है। ठीक है, इस तरह से करके जो इसकी विशेषता है, इसके चारों ओर सुंदर वाले छल्ले दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, बेल्ट के रूप में। ठीक है, जिस तरह से किसी बॉल पर बाहर की ओर कुछ धागा या रस्सी वगैरह लपेट दी जाए काफ़ी मात्रा में। ठीक है, इस तरह से जो है छल्ले दिखाई देते हैं। अगर कोई पिंड वगैरह भी इससे टकराता है तो वो उसकी सुरक्षा करने में भी सहायक है। ओके, अरुण, वरुण 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अरुण को देखते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। ओके, यह एक बर्फीला विशाल ग्रह है। ठीक है दोस्तों, इस पर जीवन संभव नहीं है। वरुण ग्रह दोस्तों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून, यह सूर्य के जो है सबसे दूर ग्रह माना जाता है सूर्य। ओके,
इस पर भी अभी तक कोई नहीं गया दोस्तों, ना ही कोई रिसर्च वगैरह। ठीक है, अभी तो हम फिलहाल जो है दोस्तों मार्स तक पहुँचे हैं। ठीक है, मार्स तक पहुँचे हैं, इससे आगे के ग्रहों पर नहीं पहुँचे, ना ही इनके बारे में भी सोचा है। तो दोस्तों जो वरुण को है, वरुण को लास्ट ग्रह मानते हैं, 8वां ग्रह मानते हैं। ठीक है, लेकिन पहले जो थे 9 ग्रह माने जाते थे सौरमंडल में। ठीक है, तो उस 9वें ग्रह की हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं, जिसको यम या बोना ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यम को इंग्लिश वाले बोलते हैं प्लूटो। ठीक है, और बोना ग्रह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 2006 से पहले इसे ग्रह माना जाता था। ठीक है, 2006 से पहले इसे ग्रह माना जाता था, उससे पहले क्यों नहीं माना जाता था, अब ये बात आती है। ओके, देखिए 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया था, क्योंकि यह ग्रह की नई परिभाषा को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता था। प्लूटो हमारे सौरमंडल के सुदूर क्षेत्र में स्थित, जिसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, वरुण के बाद वाला ग्रह, हालांकि शायद ये अब अपनी कक्षा में भी नहीं है, अपनी कक्षा से भी हटकर जा चुका है। ठीक है दोस्तों, 2006 से पहले इसको भी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे पूर्ण ग्रह माना जाता है। लेकिन अब इसकी कोई जानकारी नहीं है कि अपनी कक्षा में है भी या नहीं भी। ठीक है दोस्तों, शायद अपनी कक्षा से हट चुका हो, निकल चुका हो। ठीक है, तो दोस्तों जहाँ पर ये स्थित था उसे कुइपर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, सूर्य से सबसे लास्ट में ये स्थित था। ठीक है, सबसे लास्ट में, बहुत दूर सूर्य से। ठीक है, लास्ट वाला जो था दोस्तों वो हमारा प्लूटो ग्रह ही था। ठीक है, अब देख लेते हैं ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रह। हालांकि दोस्तों मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताया है, आपके कुछ कन्फ्यूज़न दूर हुए होंगे, जिस तरह से इंग्लिश वर्ड के ये अधिकतर कन्फ्यूज़न है दोस्तों। ठीक है, हिंदी में तो सब बता देते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं पता होता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे, और उनकी विशेषताओं के बारे में भी मैंने बताया है। ओके, तो दोस्तों ज्योतिषों के अनुसार 9 ग्रह देखते हैं कौन कौन से हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। दोस्तों ज्योतिष जो मानते हैं, यानी कि सनातन धर्म के अनुसार, देखिए पहले ग्रह जो है सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा बुध, 5वां गुरु या बृहस्पति भी कह सकते हैं, छठा शुक्र, 7वां जो है शनि है, 8वां राहु और 9वां केतु। ठीक है दोस्तों, सूर्य की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले देखिए आत्मा, जीवन, शक्ति और अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो सूर्य ग्रह है। दूसरा देखते हैं चंद्रमा ग्रह। हालांकि चंद्रमा तो को दोस्तों उपग्रह मानते हैं जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। ठीक है, लेकिन जो सनातन धर्म में इसको जो है ग्रह माना गया है, 9 ग्रहों के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। चंद्रमा में देखिए दोस्तों भावनाओं, अंतर्ज्ञान और मानसिक व्यवस्था से जुड़ा है, यह मानसिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, तीसरा मंगल ग्रह देखिए ऊर्जा, साहस और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। चौथा दोस्तों बुध जो है बुद्धि, संचार और विश्लेषणात्मक कौशल का ग्रह है। ठीक है, 5वां दोस्तों गुरु या बृहस्पति, ज्ञान, आध्यात्मिकता और समृद्धि का ग्रह है। छठा शुक्र, प्रेम, सौंदर्य, विलासिता का ग्रह है। ठीक है, 7वां शनि, सैटर्न, अनुशासन, कड़ी मेहनत और न्याय का प्रतीक है। दोस्तों शनि ग्रह के बारे में आपने सुना भी होगा। ठीक है, 8वां ग्रह है दोस्तों राहु, भ्रम और महत्वाकांक्षा का ग्रह है। 9वां ग्रह जो माना जाता है दोस्तों केतु, वैराग्य, आध्यात्मिकता और पूर्व जन्म के कर्मों का ग्रह है। तो दोस्तों इन 9 ग्रहों को ज्योतिषी जो है मानते हैं। ठीक है, और इनके अनुसार ही कुंडली वगैरह जो भी ठीक है बनाते हैं, इनके अनुसार ही चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके जो ग्रहों से रिलेटेड कन्फ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे, क्योंकि कुछ जो है वैज्ञानिक 8 ग्रह बताते थे, कुछ 9 ग्रह बताते थे, लेकिन पहले दोस्तों 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 से पहले इसको ग्रह माना जाता था, बाद में इसे ग्रहों की श्रेणी से
हटा दिया गया था प्लूटो को। ठीक है, प्लूटो की बात हो रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।